हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का यहाँ पर फुल ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। 4 टक्स ब्लाउज़ है डीप नेक पर। तो देखिए, इसमें कॉन्ट्रास्ट कलर नेवी ब्लू दिया हुआ है। इसी का मैं फ्रिल में डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, फ्रिल डिज़ाइन जो हम बैक में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जितना भी लेंथ आपको ब्लाउज़ की तैयार रखनी है उसमें आपको 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेना है यहाँ पर। तो देखिए, इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है और नीचे से कपड़े को कट भी कर दिया है मैंने। तो मैं यहाँ पर 13 इंच तैयार रखूँगी ब्लाउज़ की लेंथ, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर मैं ले लूँगी। तो मैंने यहाँ पर 14 इंच लेंथ रखी है ब्लाउज़ की। और देखिए, ये डीप नेक पर मैं बना रही हूँ 4 टक्स ब्लाउज़। तो उसमें हमें शोल्डर लेने हैं 5 इंच, शोल्डर 5 इंच लिए हैं मैंने यहाँ पर, और आर्म होल्स लेने हैं 5.5 इंच। तो इस तरीके से नीचे की तरफ मैंने आर्म होल्स की लाइन ड्रॉ कर ली है। और ये जो आर्म होल्स की लाइन है वहीं से हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। 34 का 4th पार्ट यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच, 8.5 इंच लेंगे। इस तरीके से मार्क करना है हमें। और देखिए, डीप नेक में हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ लेना होता है। इस तरीके से तिरछी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद कमर का हमें यहाँ पर 4th पार्ट लेना है। कमर 28 इंच है, उसका 4th पार्ट होगा 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन कर लिया है, 1 इंच और लिया है मैंने बैक पार्ट में हम जो प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर मार्किंग बैक पार्ट की कंप्लीट हो गई है। और अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग, और बैक पार्ट को ही रखकर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब मैं कपड़े को दूसरी तरफ से फोल्ड करके रखूँगी अपनी तरफ, और एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को हम नीचे से सबसे पहले सीधा कर लेंगे। नीचे से हमारा कपड़ा जो है वो सीधा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो नीचे से सीधा करने के बाद ये बेल्ट ब्लाउज़ है, तो इसमें 1 इंच मार्जिन का हम प्लस कर लेंगे इस तरीके से। 1 इंच मार्जिन का प्लस कर लिया है। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर हाई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच आपको ले लेना है एक्स्ट्रा। हाई हुक की पट्टी का भी मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया है 1/2 इंच, और नीचे से 1 इंच। इसके बाद हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेंगे अच्छे से। ये जो एक्स्ट्रा लिया है इसे छोड़ते हुए ही हमें यहाँ पर बैक पार्ट को रखना है। और इसके बाद हम एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। जो हमारा बैक पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और बैक पार्ट को हटा लेंगे। उसके बाद हमें साइड से एक्स्ट्रा लेना है। तो ऊपर से लूँगी मैं 1/2 इंच और नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे उसके लिए। इसके बाद आर्म होल्स के लिए मार्किंग कर लेते हैं 5.5 इंच पर। ये शेप मैंने दे दिया है क्योंकि हम फ्रंट आर्म होल की गहराई यहाँ पर देंगे। और यहाँ पर मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है फ्रंट पार्ट की। इसके बाद हम इसे कट करके कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। नीचे से भी इसे कट करके सीधा कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। और अब मैं यहाँ पर नेक के लिए बता रही हूँ आपको। 1/2 इंच छोड़ते हुए फ्रंट पार्ट के नेक की मार्किंग करनी है। विड्थ में लिया है मैंने 2 इंच, लेंथ में लिया है 6.5 इंच, और यहाँ से नीचे से 2.5 इंच ली है विड्थ। एक बॉक्स बना लेना है आपको इस तरीके से, और यहाँ पर आपको राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये मार्किंग हमने कर ली है। नेक हम जब स्टिचिंग करेंगे तभी कट करेंगे। बेल्ट के लिए यहाँ से 4 इंच और यहाँ से 3 इंच पे मार्क करते हुए मैंने यहाँ इस तरीके से हमें शेप दे देना है। आगे से 4 इंच लिया है और कमर के यहाँ से 3 इंच लिया है। इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है और शेप दे दिया है बेल्ट का। कट कर लेंगे। देख सकते हैं हमने यहाँ पर शेप देते हुए बेल्ट को कट कर लिया है। और फ्रंट आर्म होल्स की यहाँ पर हम गहराई दे देंगे 1/2 इंच जितनी हमें गहराई देनी होती है, क्योंकि डीप नेक इसमें गहराई हम ज़्यादा नहीं देते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों यहाँ पर जो नेक है इसका सेंटर निकाल लेना है। नेक के नीचे से जो गैप है हमारी उसका सेंटर मार्किंग कर लिया है। 1/2 इंच छोड़ते हुए 4 इंच पे मार्क कर लिया है यहाँ पर टक्स के लिए। और लेंथ में लेना है आपको 2 इंच, विड्थ में 4 इंच और लेंथ में 2 इंच। 1/2 इंच दोनों तरफ से ले लें आप। इसके बाद यहाँ से आपको 1.5 इंच ऊपर लेंथ में लेना है और 3 इंच यहाँ पर आपको लेना है इस तरीके से। इसमें मैंने 1/2 इंच काउंट करते हुए लिया है 3 इंच। और यहाँ पर देखिए आपको गैप आ रही है, तो यहाँ से हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। और आर्म होल्स वाला शेप हम इस तरीके से दे देंगे। तो यहाँ पर शेप हमारा जो है वो बिल्कुल एक सर्कल जैसा बनना चाहिए सेंटर में।
ये हमने प्लिट्स की मार्किंग कर ली। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी प्लिट्स की मार्किंग कर लेनी है। और अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो ऊपर 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए और साइड से 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए मैंने आर्म होल्स नापे हैं, तो वो आ रहे हैं हमारे 7 इंच। इसमें 1/2 इंच प्लस कर देंगे, 7.5 इंच हम यहाँ पर ले लेंगे। स्लीव्स लेंथ ले रही हूँ मैं 4.5 इंच। आप अपनी पसंद से स्लीव्स की लेंथ रख सकते हैं। और 7.5 इंच पे यहाँ पर एक आर्म होल्स का मैंने एक बॉक्स बना लिया है। इस तरीके से हम इसे डाउन करेंगे 2.5 इंच पर, क्योंकि ये छोटी स्लीव से 2.5 इंच पे मैंने इसे डाउन किया है। और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हम स्लीव्स का शेप दे देंगे और साइड से 1.5 इंच बढ़ा लेंगे एक्स्ट्रा। तो देखिए हमने यहाँ पे साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद आप चाहें तो मार्जिन 2 इंच भी रख सकते हैं स्लीव्स में। बाद में जो भी एक्स्ट्रा होता है आप उसे कट करके निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने स्लीव्स की कटिंग भी कर ली है। अब आपको फ्रंट स्लीव्स के लिए थोड़ा सा यहाँ पर गहराई देनी होती है, 1/2 इंच इतनी। और यहाँ पर आप मार्किंग भी कर ले ताकि स्लीव जोड़ते समय आपको ध्यान रहे कि आपको फ्रंट में लगाना है। सभी पार्ट मेरे यहाँ पर कटिंग हो चुके हैं और अब हम कर लेंगे इसे मैन फैब्रिक पर कटिंग। तो मैंने मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लिया। इतना फैब्रिक बचा हुआ है तो इससे मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। इसके बाद देखिए अब मैंने यहाँ पर लिया है पेपर पेस्टिंग बैक नेक बनाने के लिए। तो नेक की विड्थ तो रखी है 2 इंच, नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच। और यहाँ पर 3 इंच पे 3 या 3.5 इंच पर आप जितना भी नीचे से विड्थ में रखना चाहें नेक को रख सकते हैं। और यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है। इस तरीके से मैंने राउंड शेप दे दिया है। साइड से हमें 1-1 इंच पर यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेना है। इस तरीके से मार्क कर लेना है। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मार्क कर लेना है हमें और एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट कर लेंगे। तो ये मैं बैक नेक में लगाऊंगी पेपर पेस्टिंग। फ्रंट नेक हम सिंपल बनाएंगे उरेप पट्टी के साथ। और इसे हमें अलग से पट्टी पे चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसी के ऊपर हम इसे प्रेस से चिपका लेंगे अच्छे से। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। और ये हमने डीप नेक कट कर लिया है राउंड में। और इसे प्रेस से अच्छे से इसके ऊपर चिपका लेना है आपको। सभी पार्ट मेरे कंप्लीट कटिंग हो गई। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बैक पार्ट की ही स्टिचिंग बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरीके से मैन फैब्रिक को रखा है। और आपकी फैब्रिक में अगर उल्टा और सीधा होता है तो मैन फैब्रिक को आपको सीधा रखना है, क्योंकि हम इसे सिलाई लगाकर पलट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से जो पेपर पेस्टिंग है हमारा उसके साथ साथ चिपकाते हुए सिलाई लगाएंगे। फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है बिल्कुल राउंड में। तो देखिए यहाँ पर सिलाई लगाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। और पूरे ही नेक पे आपको छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं अच्छे से। इस तरीके से आपको कट लगा लेने होते हैं नेक के ऊपर। पूरे ही राउंड में आपको कट लगाने हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, इस तरफ करते हुए नेक को एक सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, पट्टी को इस तरफ करके अस्तर की तरफ करते हुए। और एक सिलाई हम ऊपर फिनिशिंग की लगा लेंगे। तो यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ मैं फिनिशिंग से। तो देखिए यहाँ पर सिलाई लगाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम साइड से भी सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। साइड से भी सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे हम।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके मैंने निकाल दिया है और इस तरीके से सेंटर में कट लगाएंगे और यहाँ पर हम प्लिट्स डाल लेंगे। तो प्लिट्स की चौड़ाई रखी है मैंने वो 4.5 इंच रखी है, 4.5 इंच। और इस तरीके से हमने प्लिट्स भी लगा ली हैं। इसके बाद हम लगाएंगे कमर पट्टी। 1.25 इंच विड्थ में मैंने यहाँ पर चौड़ाई में कमर की पट्टी ली है और इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे। इसके बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। इस तरीके से बैक पार्ट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें फ्रिल बनानी है। तो ये जो नेवी ब्लू फैब्रिक है वो मैंने 3 इंच चौड़ाई में लिया है विड्थ में, और ये जो ऑरेंज वाला फैब्रिक है ये पट्टी मैंने 2 इंच चौड़ाई में ली है, 2 इंच ली है। और इस तरीके से हमें यहाँ पर कॉर्नर की एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा सा ही गैप देते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। पूरी ही पट्टी पे कम से कम ये पट्टी जो ली है मैंने वो 3 मीटर ली है। इसकी हमें फ्रिल बनानी है। तो ये पट्टी आपको 2.5 से 3 मीटर लेंथ में लेनी है। तो देख सकते हैं आप मैंने इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा ली है और अब हमें इसकी पाइपिंग निकालनी है। तो यहाँ पर बिल्कुल पतली सी पाइपिंग निकालते हुए नेवी ब्लू फैब्रिक की और पूरे ही फैब्रिक पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई में ऑरेंज वाले फैब्रिक पर लगा रही हूँ। तो इसकी पाइपिंग निकालते हुए हम ये सिलाई पूरी लगाकर नीचे तक कंप्लीट कर लेंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है और अब हम साइड से सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से पूरा नीचे तक इसे सिलाई लगाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमें इसकी प्लेट्स बनानी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी प्लेट्स बना लेंगे। प्लेट्स हमारी एक जैसी ही आनी चाहिए। देख सकते हैं आप इस तरीके से आपको पूरी ही पट्टी की प्लेट्स बना लेनी है। तो मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर प्लेट्स बनाकर कंप्लीट कर लिया है और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। ये फैब्रिक को हमने कट करके निकाल दिया है। तो ये बिल्कुल फिनिशिंग हो गई है हमारी फ्रिल में, देख सकते हैं आप। और अब हम इस फ्रिल को लगाएंगे हमारे नेक के ऊपर। तो इस तरीके से आपको इसे लगाना है पूरे ही राउंड में और ये नेक बनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका। तो मैंने यहाँ पर पूरे राउंड में ही नेक पे ये फ्रिल लगाकर तैयार कर लिया है इसे। और अब इस फ्रिल के ऊपर लगाएंगे हम ये लेस। तो आप भी अपनी साड़ी के कॉम्बिनेशन में कोई भी लेस यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ बैक पार्ट के ऊपर ये गोल्डन लेस। तो मैंने यहाँ पर लेस लगाकर कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से। और अब हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये जो नेक है वो बनके हमारा कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। तो चलिए अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। फ्रंट पार्ट का सबसे पहले हम नेक कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। सेंटर से भी इसे कट कर लेंगे और दोनों पार्ट को आमने सामने रखेंगे इस तरीके से। सबसे पहले मैं आपको एक तरफ का पार्ट तैयार करके दिखाती हूँ, दूसरी तरफ का भी आपको इसी तरीके से तैयार करना होगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है और अस्तर के फैब्रिक के साथ इसे अटैच कर लेना है।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है आपको। अस्तर के बराबर से कर लेना है मेन फैब्रिक को। इस तरीके से हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। और ये जो डॉट हमने लगाए हुए हैं, जो मार्किंग की हुई है, इस पर हम एक एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई आपको बड़े टाके से इस तरीके से लगा लेनी है। इससे ये होता है कि हमारा जो मेन फैब्रिक होता है वह अस्तर के साथ अच्छे से चिपक जाता है। प्लेट्स हमारी उठी हुई नहीं लगती। जब हम इसमें प्लेट्स लेते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आती है। अब देखिए, आपको हमने जो मार्किंग की हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लेट्स लगा लेनी है। तो देख सकते हैं आप कि मैं यहाँ पर कितना मार्जिन लेते हुए प्लेट्स लगा रही हूँ। इसी तरीके से आपको प्लेट्स लगानी है। तो जब हम इस तरीके से प्लेट्स लगाते हैं तो 4 टक्स में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखिए, यहाँ पर फिनिशिंग के साथ हमने ये पार्ट तैयार कर लिया है। और अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट को भी आमने सामने आपको रखना है इस तरीके से, और मेन फैब्रिक के ऊपर इसे लगाकर अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही बेल्ट तैयार कर लिए हैं और अब हमें लगाना है इस तरीके से इसके ऊपर। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम बेल्ट को यहाँ पर अटैच करेंगे। दोनों ही तरफ के बेल्ट आपको इसी तरीके से अटैच कर लेने हैं। इसके बाद मैंने लिए यहाँ पर हाई की पट्टी और उसे अस्तर के साथ अटैच कर लिया है मेन फैब्रिक के साथ, और इसे हम इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे अगर चौड़ाई में ज़्यादा लगती है तो, और इसे फोल्ड कर लेंगे। हाई हुक की पट्टी आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। तो यहाँ पर फिनिशिंग के साथ लगा लिया है मैंने। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम हुक की पट्टी लगा लेंगे। हाई हुक की पट्टी हमने इस तरीके से यहाँ पर लगा ली है। बराबर करके चेक कर लें कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। और अब हम ऊपर फ्रंट नेक में फिनिशिंग देने के लिए उरेप पट्टी कट की है, जिसकी जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। और इसे हम नेक के ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे पट्टी को। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, और पूरे ही नेक पे आपको छोटे छोटे से कट लगा देने हैं इस तरीके से। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेना है। सिर्फ जितना हमें फोल्ड रखना है उतना ही हम यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ अंदर की तरफ इसे करते हुए फोल्ड कर लें। फोल्ड करते समय ध्यान दीजिएगा कि ये पट्टी आपकी सीधी तरफ बिल्कुल भी ना दिखे। यहाँ पर मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। दोनों पार्ट को इसी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। और अब हम करेंगे शोल्डर को जॉइंट। तो आगे नेक की तरफ से आपके शोल्डर बिल्कुल बराबर होने चाहिए। इस तरीके से हमने यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। और अब हम करेंगे स्लीव्स तैयार। तो स्लीव्स को आपको इस तरीके से रखना है, और जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स तैयार करते हैं उसी तरीके से आपको स्लीव्स तैयार कर लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है, और दूसरी स्लीव्स भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। दोनों जॉइंट को बराबर करके चेक करना है कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कट करके आप बराबर कर लें। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। तो बैक पार्ट का सेंटर मार्किंग किया है मैंने, और इसके बाद हम इसे रखेंगे इसके ऊपर इस तरीके से। यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे, या फिर आप इस तरीके से भी इसे कट कर सकते हैं। पिन लगाने से आपका जो कपड़ा है वो हिलेगा नहीं बिल्कुल। और साइड में देखिए, अगर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हम टक्स के लिए लेते हैं वो आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। कट करने से पहले आप अपने ब्लाउज़ का चाहे तो मार्जिन का मेन फिटिंग और मार्जिन का मेज़रमेंट भी ले सकते हैं कि बराबर है या नहीं। उसके बाद ही आप इसे कट करें।
इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट करनी है। एक तरफ से मैंने कर लिया है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी स्लीव्स जॉइंट करेंगे। जो जॉइंट वाला हमारा शोल्डर का पार्ट है वो हम बैक की तरफ ही रखेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। और अब हम ब्लाउज़ की सीधी तरफ एक सिलाई लगाएंगे, जो कि गुम सिलाई होती है, हमारे ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है। तो इस तरीके से हमें लगाना होता है। इसके बाद देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे और दोनों तरफ से हम इसी तरीके से कर लेंगे। अब हम फिटिंग लगाएंगे, तो मैं आपको इस तरफ से फिटिंग लगा के दिखा रही हूँ। और देखिए इस तरीके से हमें हुक वाली पट्टी से यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेना है 8.5 इंच, कमर का लेना है 7 इंच और स्लीव्स राउंड लेना है हमें 6 इंच। आपका जो भी स्लीव्स का राउंड होता है आपको वो लेना है यहाँ पर। और इस तरीके से हमने ये फिटिंग लगा ली है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ की भी फिटिंग करनी है आपको। और ये ब्लाउज़ बन के कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।